दोस्तों नमस्कार। परसों हमने एक प्रैक्टिस सेट डाला था हिंदी का। उसमें आप लोगों ने हिंदी का लेवल देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा और अपने-अपने नंबर मैंने उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बताया था, तो अपने-अपने आप अपने नंबर को मिलाया भी होगा और अपने आप को देखा होगा कि हम कहाँ तक हिंदी में पहुँच रहे हैं। कल मैंने जो मेरा चैनल @प्रतियोगी ऋषि 91 है, उस पे मैंने जूनियर असिस्टेंट क्लर्क 1262 का पेपर डाला था, उसका सॉल्यूशन भी डाला था। उसके बाद जो 62 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था शायद दिसंबर में, उसका भी मैंने पेपर डाला था। आप लोगों ने पेपर के स्तर को देखा होगा कि पेपर किस लेवल का था। तो उस लेवल को देखते हुए आपको अपनी तैयारी उसी लेवल पे करनी भी है। उसी लेवल पे क्या, उससे बढ़ के करनी पड़ेगी। तभी आप लोग 5512 में सफल होंगे। आपको हर सब्जेक्ट को समान समय देना है। जो आपके लिए टफ है उसके लिए तो समय देना ही है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट इजी है तो उसको भी समय देना है। इसमें हिंदी का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हिंदी 30 क्वेश्चन आएगी और हिंदी का लेवल आप देखे होंगे 1262 वाले पेपर में भी जेके, और इधर केवल 62 पोस्ट की जो पेपर हुआ था उसमें भी आपने हिंदी का लेवल देखा होगा कि 62 पोस्ट जो 1262 की हिंदी थी अपेक्षाकृत कम कठिन थी 62 पोस्ट के। मतलब कि एक प्रकार से कहा जाए कि पेपर का लेवल बढ़ता गया और आप लोगों को उसी लेवल पे तैयारी करनी है। आप हर सब्जेक्ट में जितना आपके लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए जीएस इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का आपने लेवल देखा होगा। लेवल आपको हर क्वेश्चन में भी आता रहा हो, लेकिन अगर हर टॉपिक आपका टफ होगा तो इसका मतलब है कि आपको 2 घंटे का समय बहुत ही हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और बिना उस लेवल की तैयारी किए हुए आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आपको हर स्तर पर अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने पीछे कमेंट किया था, एक लड़का कमेंट किया था कि अगर हमको 13-14 घंटे पढ़ना है तो हम एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे, हम एसएससी बीट नहीं कर पाएंगे। भाई, सबका अपना अपना लेवल होता है। जो जिस चीज की तैयारी करता है उसके लिए उतना समय देना ही पड़ेगा। पेपर का जो लेवल है उसके लिए आपको वो समय देना ही पड़ेगा। आप चाहे छोटी से छोटी तैयारी करें, चाहे बड़ी से बड़ी तैयारी करें, आपको समय देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग पेपर के स्तर को देख गए होंगे और उसी स्तर पे तैयारी भी कर रहे होंगे। बाकी आगे आने वाले दिनों में हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा से समय की समस्या है, इसीलिए वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। हाँ, फिर भी मैं इसलिए आप लोगों को समय 1 आध 2 दिन 3 दिन का दे रहा हूं कि उसमें आपने जो लेवल था उस लेवल की जो आपका छूट गया है उसको आप पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब मैं बार बार यही कर रहा हूं कि उस लेवल पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो चीजें छूट गई हैं उसको आप कवर कर लीजिए कि प्रैक्टिस सेट में हमें ये चीजें नहीं आई, किताब खोले और उसको बढ़िया से पढ़ लिए। तो अगला प्रैक्टिस सेट 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब पर ही। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में मेरा जो चैनल टेलीग्राम चैनल है प्रतियोगी ऋषि 91, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इसी लेवल से तैयारी करिए, जोश के साथ बने रहिए। 100% है सफलता मिलेगी, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हाँ, दूसरी चीज कि आप लोग को लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे चैनल @आर्यभट्ट अकेडमी 2012 को आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा जैसी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।